तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन को लेकर इजराइल अमेरिका को लगने वाला है बड़ा झटका। यूएन महासभा के सम्मेलन से पहले पुर्तगाल फिलिस्तीन को देगा अलग देश की मान्यता, इजराइल के लिए बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी ओवैसी की पार्टी एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हाथों से लालू यादव को लिखा पत्र, मांगी 20 सीटें। 50% टैक्स लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिया एक और झटका। भारतीय इंजीनियरों को अब 1 साल के लिए चुकाने होंगे 88 लाख रुपये, वरना अमेरिका में नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कर दिया भारत के खिलाफ बड़ा ऐलान। आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हुई तो पूरे देश में मचा बवाल। बरेली में गली गली में लगे आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे आजम खान जेल से निकलने के बाद छोड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को कर सकते हैं ज्वाइन। सऊदी अरब के बाद यूएई और कतर भी करेंगे पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता, मुस्लिम देशों को भारत का साफ संदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। एमआईएम पार्टी ने लिखा पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और छोटे छोटे दल भी इस महागठबंधन में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी इस गठबंधन में शामिल होना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पार्टी ने इस गठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव को पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 24 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटें उनको मिलनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने इस क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की, जिसमें कई विधायक तो आरजेडी में शामिल भी हो गए। वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। अब देखना ये होगा कि 20 सीटें तेजस्वी यादव उनको देते हैं या फिर नहीं, या फिर गठबंधन में वो शामिल होंगे भी या नहीं। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो H1 वीजा को लेकर मोदी सरकार की बड़ी चिंता। भारतीय प्रोफेशनलों को अब छोड़ना होगा 24 घंटे के अंदर अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब H1 वीजा धारकों और इसे इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अब हर H1B वीजा के लिए कंपनियों को सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। ये नियम रविवार 21 सितंबर की आधी रात से लागू हो जाएगा। नए आदेश के मुताबिक अगर कोई H1B वीजा धारक रविवार की डेडलाइन के बाद अमेरिका में प्रवेश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। एंट्री तभी संभव होगी जब उसकी कंपनी सालाना फीस का भुगतान करेगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H1B वीजा प्रोग्राम का अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी टेक कंपनियां विदेशी कर्मचारियों खासकर भारतीयों को भारी संख्या में नियुक्त करती है। सरकार का मानना है कि इस वजह से अमेरिकी नागरिकों को नौकरी के अवसर कम मिलते हैं और इसी कारण ये फीस बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कर दी है कि अब कोई भी कंपनी इतने पैसे नहीं चुका पाएगी, जिससे भारत के लोग अमेरिका नहीं आ पाएंगे। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आई लव मोहम्मद विवाद के बाद अब बरेली में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाल ही में आई लव मोहम्मद स्लोगन लिखे पोस्टर लगाने को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी और इस पर विवाद खड़ा हो गया। इस कार्रवाई पर अब बरेली की दरगाह आला हजरत ने सख्त आपत्ति जताई है। दरगाह का कहना है कि ये मामला किसी कानून या समाज के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ मोहम्मद और अकीदा से जुड़ा है। इसी विरोध के बाद बरेली में जमात रजा ए मुस्तफ़ा ने अभियान छेड़ दिया है और शहर के अलग अलग इलाकों में जगह जगह पर इसी स्लोगन के लिखे पोस्टर लगाए हैं। जमात रजा ए मुस्तफ़ा के पदाधिकारी मोइन खान की अगुवाई में ये अभियान पूरे बरेली में चलाया गया है। उनके निर्देश पर
बरेली शहर के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लगाए गए हैं और सरकार को और प्रशासन को संदेश दिया है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने से कोई भी विवाद पैदा नहीं होता है और ये किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे आजम खान जेल से निकलते ही छोड़ सकते हैं सपा। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान कोई नया ठिकाना अपना ढूंढ सकते हैं। वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी को छोड़ सकते हैं, बसपा, कांग्रेस या आज़ाद समाज पार्टी में वो जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को शत्रु संपत्ति के मामले में वारंट जारी नहीं किया, जिसके बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अब परवाना रामपुर कोर्ट से सीतापुर जेल में जाएगा, जिसके बाद आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब आजम खान के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम खान जेल से आने के बाद छोड़ सकते हैं। आपकी क्या राय दोस्तों, आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़नी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी के बाद यूएई और कतर भी करेंगे पाकिस्तान से रक्षा समझौता, भारत की बढ़ गई चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर भारत ने शुक्रवार को एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच गहरे और व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और इसीलिए उन्होंने रक्षा समझौता किया है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब के पाकिस्तान से समझौता करने के बाद कतर और यूएई दोनों देश पाकिस्तान से रक्षा समझौता कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सभी मुस्लिम देश पाकिस्तान की शरण में जा रहे हैं और वो पाकिस्तान से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, उसके पास खतरनाक मिसाइलें भी हैं, ताकतवर सेना भी है, वायु सेना भी है और कोई भी मुस्लिम देश उसके सामने नहीं टिक पाता है। इसी कारण अब मुस्लिम देश पाकिस्तान को नया बॉस बना रहे हैं और पाकिस्तान की मदद से इजराइल जैसे देशों से वो मुकाबला करेंगे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में भूचाल, रोहिणी ने तेजस्वी राजद सहित परिवार के सभी लोगों को किया अनफॉलो। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू परिवार में भूचाल मच गया है। पहले लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावती सुर दिखाए, तो अब लालू यादव को किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भाई पार्टी और परिवार से दूर हो गई हैं। रोहिणी ने अपने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर को प्राइवेट करने के साथ ही परिवार के नज़दीकी लोगों को भी अनफॉलो कर दिया है। वह ट्विटर पर 61 लोगों को फॉलो करती थी, जिसमें परिवार के सदस्य के रूप में सिर्फ बहन मीसा भारती हैं, जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। इसके अलावा ना तो राजद और ना ही परिवार के किसी सदस्य को वह फॉलो करती हैं। इसे एक प्रकार से रोहिणी का तेजस्वी के खिलाफ विरोधी तेवर माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि रोहिणी कभी भी आरजेडी से इस्तीफा दे सकती हैं और वो लौटकर वापस विदेश जा सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएन महासभा के सम्मेलन से पहले पुर्तगाल फिलिस्तीन राज्य को देगा आधिकारिक मान्यता, इजराइल की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि पुर्तगाल ने घोषणा की है कि वह रविवार को फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा। ये घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य पर एक प्रमुख उच्च स्तरीय सम्मेलन से ठीक पहले की गई है। अल जजीरा में रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय जो पुर्तगाल का है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी मुस्लिम देश को देश की मान्यता देगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी ले जाएगा और फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि घी, पनीर, मक्खन से आइसक्रीम तक अमूल ने 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट की कीमतों में की कटौती। दोस्तों आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल के निर्माता गुजरात को ऑपरेटिंग मिल्क
मार्केटिंग फेडरेशन ने शनिवार को घोषणा की है कि वह 700 से अधिक प्रोडक्ट की रिटेल कीमतों में कटौती करने जा रहे हैं। ये कदम जीएसटी दर में हाल ही में कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। जीसीएमएमएफ का कहना है कि इस कटौती से ग्राहकों को सीधे फायदा मिलेगा और भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि मक्खन घी 100 ग्राम का नया एमआरपी 58 रुपये तय किया जाएगा, जो पहले 62 रुपये था। घी की कीमत में 40 रुपये की कटौती हुई है और अब ये 610 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने जो राहत दी है वो सीधे लोगों को अब मिलने वाली है।